दोस्तों, स्वागत है आपका टेल एंड ट्विस्ट हमारी कहानी चैनल में। आज की कहानी आपकी आंखों को आंसुओं से भर देगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर सुन के देखें, आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद नहीं आती है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने प्यार में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आप सुनिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। मेरी तरह ही ज़्यादातर लड़कियां प्यार में हिंसा और ज़बरदस्ती की शिकार होती हैं। विरोध करने की जगह चुप्पी साध लेती हैं। बॉयफ्रेंड की ज़बरदस्ती को नियति मान बैठती हैं। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल मैंने भी वह सब कुछ झेला, सहन किया जो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं। दरअसल मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यही वजह थी कि उसका हिंसक व्यवहार भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रहा था। बात बात पर गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठा देना, ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, वह मेरे गुस्सा होने पर हर चीज़ का आसानी से जवाब देना। मैं ये सब झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था धीरे धीरे वह सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और अपने ऊपर होने वाली ज़्यादती के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत भोपाल से हुई थी। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिला क्या, दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगी। जब भी मैं बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वो ही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी छोटी बातों पर हालचाल जानने तक ऐसा लगता कि दुनिया में मेरे सिवाय उसके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने ही नहीं रखती। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही थी और वे दोनों एक ही जगह के थे। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ की कि मेरी आंखें पर पट्टी बंध गई। रूम में जब भी कोई बात होती, बिना आकाश के बात की शुरुआत ही नहीं होती थी। हर बात में वही रहता, उससे ही बातें शुरू होती, उस पर ही बातें खत्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह एक नायक की भूमिका में कब बस गया। बाकी लड़कियों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे अंदर बेचैनी सी होने लगती। अंदर से अजीब सा कैसे बिजली कौंध उठती कि मैं तैयार हो उठती बात करने के और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो एक घटिया गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा है, जबकि उस वक्त ये ही वही चेहरा था जो बाकी सभी चेहरों से एकदम अलग और मासूम लगता था। खैर, यादें काफ़ी लंबी हैं। साल 2013 था। हम फिल्म देखकर लौट रहे थे। शालिनी भी साथ थी। हम हॉस्टल न जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह कोमल का ही प्लान था और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक करा लिया गया था। ड्रिंक, खूब बातचीत और खाना खाने के बाद शालिनी दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और आकाश ही साथ थे। मैं उसकी बाहों में न जाने कितने सपने देखने लगी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम गुस्सा हो गई और शालिनी के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी बुरी लगी कि वो झटके से बौखला गया
उसने मेरे पूरे शरीर को झंझोड़ते हुए मुझे वापस खींच लिया और जोरों से एक थप्पड़ जड़ दिया। आंखों में बस आंसू ही बहते रहे। कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग सन रह गया था। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेचैन और बेसुध पड़ी हुई थी। एक मन होता जोर से चिल्लाऊं, खूब रो और कोई भारी चीज़ उसके सिर में मारकर शालिनी के पास चली जाऊं। मैं अंदर तक टूट गई थी और बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू, बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियां। उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उस रात 3 बजे तक मैं रोती रही और उसे एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पे सो रहा था। अगले दिन मैं शालिनी को सारी बातें बताई। उसने जो बोला मुझे मैं अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसका कहना था रिलेशनशिप में यह आम बात है, भूल जाओ। एक हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन घर में शालिनी, फ़ोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफ़ी के मैसेज और बार बार फ़ोन आना। पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाई। कई बार ऐसा ही हुआ। वैसे वह नॉर्मल रहता, लेकिन जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का होता वह खूंखार हो जाता। हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटता, गालियाँ देने लगता है। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में उसकी विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया जैसे फिल्म देखने के बाद। इसके बाद मैंने उससे दूरी बना ली। वो कई फ़ोन करता, मैं कम का ही जवाब देती। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी। कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं दिल्ली आ गई और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। फिर मेरी उससे मुलाकात शालिनी की शादी में हुई। शादी मुंबई में थी और वह भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन ऐसा दिखा रहा था जैसे उसकी कोई गलती ना हो, बेहद भोला हो। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच बेमन से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के वक्त वह मेरे करीब आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीने में भीगने लगा। मैंने उसके हाथ को झटका और वहाँ से दूर गई। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल अभी भी भोली लग रही थी, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से आ गई, पर वो मुझे ढूंढता रहा, मानो जैसे वो बस किसी मौके की तलाश में हो और मेरे जिस्म को छलनी करना चाहता हो। मुझे देखकर उसका हंसना मेरे दिल को चीरता जाता था। लगता था जैसे वो मेरी बेबसी पर हंस रहा हो। मैं शादी में से चुपचाप आ गई। अगले दिन मैं उठकर बाज़ार जाने लगी। मैं देखती हूँ कि आकाश ऑटो स्टैंड पर खड़ा है। मैं उसे देखकर हिल गई। वो मुझे हवस भरी निगाहों से ऊपर से नीचे तक ताकता रहा, मानो आंखों से ही हवस मिटा लेगा। मैंने गहरी सांस ली और उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज फिर से मेरी ज़िंदगी में एक भूचाल आने वाला था। आज एक बार फिर मैं हवस के भेड़िए की शिकार बनूंगी। मैं आगे बढ़ी। वहाँ एक ऑटो आकर रुका। मैंने आगे बढ़कर ऑटो लिया और सब्जी मार्केट जाने को कहा। आकाश ने ऑटो वाले को देखा, आंखों से इशारा किया, मानो जैसे वो चाहता था वैसे ही हो। कुछ देर आकर ऑटो वाले ने ऑटो साइड में लगा लिया। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ झाड़ियाँ। मैंने सवालिया नज़रों से ऑटो वाले को देखकर पूछा, भैया क्या हुआ? ऑटो वाले ने हकबकाते हुए बोला, शायद इंजन में कोई समस्या है, मैं देखता हूँ। ऑटो वालों की नज़रों मानो किसी की इंतज़ार कर रही थी और आकाश का घर के बाहर आना, उसका हंसना
ऑटो वाले को इशारा करना, ये सब मेरे दिल में हज़ारों सवाल खड़े कर रहा था। मैं ऑटो में बैठकर अपने मोबाइल में सॉन्ग सुनने लगी। तभी पीछे एक बाइक आकर रुकती है और किसी की जानी पहचानी हंसने की आवाज़ आती है। मेरे सर की कनपट्टी से पसीना की बूंदें आना शुरू हो गई, धड़कनें तेज़ हो गई और ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि आवाज़ किसी और की नहीं, आकाश की थी। वहाँ तभी एक और कार आकर रुकती है। मैंने राहत की सांस ली कि मैं इसमें से मदद लूँगी। मैं ऑटो से नीचे उतरकर कार की ओर जाने लगी तो आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा और मेरी आंखें बंद करके सूंघने लगा। मैं लाचार थी। हिम्मत जुटाकर मैं कार की तरफ आकाश को धक्का देकर भागी। कार के पास आकर मैंने बिना कुछ और बोले कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और राहत की सांस ली। कार में 2 आदमी थे और जिस सीट पर मैं बैठी थी वहाँ एक औरत बैठी थी जो हाथ में पान का डिब्बा लिए बैठी थी और मुझे ऊपर से नीचे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैंने उस औरत से आंखों में आंसुओं को लेकर सारी बात बताई। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, क्या नाम है तुम्हारा? डरो नहीं, मैं हूँ ना। मैंने कपकपाते होठों से कहा, मोनिका। उसने मेरे सर से हाथ को गालों से छूकर बोला, अब डरने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो बेटी। इंसानियत के नाते मैंने उस पर भरोसा करके सहम कर उसके गले लग गई। मैं खुद को अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी कार का पिछला दरवाज़ा खुलता है और मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वहाँ आकाश हवस भरी मुस्कान के साथ अंदर आ जाता है और ऑटो वाला भी अंदर आ जाता है। मैंने उस औरत को मदद की नज़रों से देखते हुए बोला, यही वो इंसान है, बचाओ मुझे। मैं बस रो रही थी। तभी उस औरत ने मेरे हाथों को पकड़ा और बोली, बेटी अब चुपचाप जो हो रहा है होने दे, वरना तू जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। मैं मन ही मन भगवान को कोस रही थी, चिल्ला रही थी, पर मेरी चीखें बस कार के कांच के दरवाजों में कैद हो गई। मेरे जिस्म को एक एक करके आकाश, ऑटो ड्राइवर और कार में बैठे 2 लोगों को परोसा गया। मेरे जिस्म को छलनी करके उन लोगों को खोलने में मज़ा आ रहा था। मेरा आज इंसान और इंसानियत से भरोसा उठ गया। मैं खुद को बचाने की कोशिश भी करती तो मुझे थप्पड़ और शरीर में गहरा दर्द मिलता। जब उन लोगों की हवस की भूख शांत हुई, मैं असहाय, बेबस और खून से लथपथ कार की सीट पर पड़ी हुई थी। मेरे सामने आकाश की वो बातें शालिनी की तारीफ में एक साजिश आज समझ आ रही थी। कार के आगे के दरवाजे से आकाश ने और ऑटो ड्राइवर ने पैसे लिए और मेरी तरफ मुस्कुराकर पैसों को चूमता हुआ जाने लगा। मैं केवल यह देख पा रही थी। मैं बेसुध थी। मेरी आंखें बंद हो गई। अगले दिन मुझे होश आता है। मैं देखती हूँ कि एक कमरा है और आसपास टूटा पंखा है। मैंने आसपास देखा, कोई नज़र नहीं आया। मैंने दरवाजे की दीवार से बाहर झांका कर देखा, मेरी आंखें फटी रह गई। मैं गिर गई। जो मैंने देख रही थी, क्या वो सच है या सपना? मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। मैं एक ऐसी दुनिया में आ चुकी थी जहाँ रोज़ जिस्म का मेला लगता है। ऐसा नर्क जहाँ आने के बाद बाहर जाना नामुमकिन था। प्यार की सज़ा ऐसी मिली कि आज हर दूसरा आदमी यहाँ चेहरे पर हवस और अपनी भूख मिटाने आता है। मैं बिस्तर पर लेट गई और हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद सो गई। क्या प्यार करना गलत है? प्लीज़ कमेंट में बताइए। कहानी कैसी लगी? क्या आकाश ने सही किया? क्या मोनिका ने प्यार करके गलत किया? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियोज़।